मेरे लिए इतने रैंक आने सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड बात थी कि मेरे पापा पे मुंह पे बहुत बड़ी स्माइल थी। तो मैं वो देख के मैं खुश थी। रैंक अच्छी है, चलो ठीक है, आ गई। पापा को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था, उसको मना नहीं किया। और वैसे भी मैं बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी परिवार वालों को कि करेगी। फिर उसका बाद श्रेय जाता है मेरे स्कूल को, मेरे टीचर्स को और मेरे फ्रेंड्स को, जो या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो वही चीज़ होती है। भी उनसे बात करो और कई मतलब डिसअपॉइंटेड नहीं होना है उस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे मॉक्स में कई बार इतने मार्क्स भी आए हैं, 50 60 इतने भी मार्क्स गए हैं 120 में से। तो उस चीज़ को अगर मैं डिसअपॉइंटेड, क्या होता है कि हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ना, 10-15 दिन उसी चीज़ में बर्बाद कर देते हैं, हमारा कुछ आगे करने का मन नहीं करता। फिर सफलता का श्रेय तो वही कहते हैं कि अगर सफल होता है तो उसके आदमी के पीछे एक का हाथ नहीं होता। शिक्षा, स्वागत आपका इंडियन इंस्टीट्यूट पर। थैंक यू सर। बड़ी खुशी हो रही होगी आज तो। हाँ अच्छा, क्लैट का कैसे सोचा आपने कि क्लैट ही करना है? सर, क्लैट स्पेसिफिक तैयारी नहीं थी, यूपीएससी के बारे में सोच रखा था। फिर जो मेरी बहनें हैं 1-2 बड़ी, उन्होंने क्लैट दिया था, तो उनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, तो उससे फिर थोड़ा ये हुआ कि हाँ, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। और फिर अभिषेक सर थे, योगेश सर थे, जिन्होंने एडवाइस किया कि क्लैट की तरफ जाना चाहिए, तो उसी से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं आप कब से? यहाँ से मैं नर्सरी से यहीं हूँ। अच्छा, नर्सरी से यहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। अभी +2 में है फिलहाल? हाँ। तो नर्सरी से +2 की जो जर्नी है शिक्षा भारती स्कूल से ही है। अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। वैसे तो आप कहने और पूछने की जरूरत है नहीं। हाँ, वही है कि आप ये लगा लो कि 12 साल एक बच्चा, 12 से 14 साल एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो तो प्रमाण की ज़रूरत, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट भी ये बोलता है। हाँ। अच्छा, ये जो आपने जैसे क्लैट के अंदर इस तरह की जो मेहनत करी होगी, कैसा रहा ये सफ़र? साथ में ये एजुकेशन भी थी 11th-12th की। सर, ये सफ़र हमेशा, कोई भी सफ़र होता है वो ऊपर से नीचे ऐसे होता रहता है। कई पॉइंट्स ऐसे भी थे जब मेरे मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे थे तो मैं बहुत खुश भी थी, पर कई बार क्या होता था कि मॉक्स के मार्क्स बिल्कुल नीचे गिर जाते थे। उससे फिर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होने लगा। फिर थोड़ा सा उसको स्टेबल करने में टाइम लग जाता था, तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन में ऊपर नीचे होता रहता है ऐसा। तो अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है, टीचर से, कोई मेंटर है, गाइड है, फ्रेंड से, उनसे अच्छे बात करके थोड़ा फिर हल्का फील होता था। स्कूल और टीचर्स का कैसा कोऑपरेशन है यहाँ पे? सर, ज़बरदस्त कोऑपरेशन रहा है। वो मेरा नर्सरी से रहा है, क्योंकि मैं 6-7 तक बहुत एवरेज बच्ची थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एवरेज थी। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट टीचर्स की वजह से बना है मेरा, स्पेशली एसएस में। और वैसे तो टीचर्स का सबसे ज़्यादा योगदान मैं कहूँगी टीचर्स का ही है। आपके पापा भी यहीं पर काम करते हैं? हाँ। तो मतलब कि एक वो होता है ना, एक बड़े गर्व वाली जो बात होती है वो फील करवा दी आपको, है ना? हाँ। आपने इनको। तो मेरे लिए इतने रैंक आने सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड बात थी कि मेरे पापा पे मुंह पे बहुत बड़ी स्माइल थी। तो मैं वो देख के मैं खुश थी। रैंक अच्छी है, चलो ठीक है, आ गई। पापा को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था बस। जी, पापा को सेटिस्फेक्शन है। पापा से बात करेंगे, आपसे पुनः एक बार बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर संस्थापक सर खड़े हैं। जी सर, स्वागत आपका इंडियन इंस्टीट्यूट पर। थैंक यू जी, क्या कहेंगे? गुड़िया ने नाम कर दिया। विद्यालय की बड़ी होनहार छात्रा रही है, नर्सरी कक्षा से 12th की पढ़ाई यहाँ पे रही है। ये विद्यालय की बड़ी अनुशासित और नियमित छात्रा रही है। पूरे साल भर में इसकी कोई छुट्टी नहीं होती थी, नियमित रूप से आना। इसके अभिभावक का, इसके पेरेंट्स का, इनके पिताजी स्पेशली परविंदर जी, इनकी मदर का, इनकी दादी जी भी रिटायर्ड टीचर है, उनका बड़ा सहयोग रहा है। और स्टाफ के डेडिकेशन का, समर्पण का परिणाम आज आपके सामने है कि बिना किसी अन्य सहारे के आज इस बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है, ऑल इंडिया 16वां रैंक। और इसके साथ एक गुड़िया शिखा यादव है, उसका भी 25वां रैंक आया है। अच्छा, दो विद्यार्थियों? जी, 2 छात्राओं ने क्लैट क्वालिफाई किया है, उसका भी 25वां रैंक ऑल इंडिया रैंक आया है। तो उस बेटी को भी हम आशीर्वाद देते हैं। वो बेटी 12th पास आउट होगी। ये बेटी अभी 12th क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, वो पास आउट है? वो पास आउट है, पिछले बैच में वो अभी पास हुई है। हाँ, डॉक्टर अरुण जी की बेटी है वो। तो हम दोनों बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और टीचिंग स्टाफ को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिनके समर्पण और जिनके डेडिकेशन और कड़ी मेहनत की बदौलत से आज ये परिणाम आया है, जिससे अन्य बच्चे भी प्रेरणा लेंगे। रैंक भी फिर मतलब बहुत अच्छी रैंक है ना? यहाँ के बच्चों ने तो यूपीएससी भी किया है, यहाँ के बच्चों ने आईएएस भी किया है, अभी एनडीए क्वालिफाई भी किया है। तो ये ज़रूर है कि स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन परिणाम तो अव्वल हैं। परिणाम अव्वल जी, सही बात है। सर ने सही कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर हैं स्कूल, लेकिन परिणाम बहुत अव्वल। और अभी हमारे साथ है ना शिक्षा के पापा खड़े हैं,
और पहले भावुक हो गया अब तो। हाँ। तो क्या कहेंगे बेटी के बारे में? सर ऐसा है, जैसे इस बच्ची ने शिक्षा भारती स्कूल नावा में प्री नर्सरी से प्लस 2 तक की बच्ची यहीं पढ़ाई की है। हाल में प्लस 2 की छात्रा है। यहीं रह के स्टडी करके इस बच्ची ने ये मुकाम हासिल किया। सभी को गर्व है स्टाफ का। स्कूल के छोटे से छोटे चपरासी से लेके पीएन से लेके ऊपर तक स्टाफ तक जो भी हमारे योगेश जी हैं, और सबसे बड़ा सहयोग इस मामले में मुझे बताना चाहिए, इस मामले में जो मुझे रहा था कि प्लस 1 जब ये छात्रा थी तब मुझे मुझे ये नहीं पता था क्लैट क्या होता है। अच्छा। रियली मुझे बताया मेरा बेटा है अभी भाई राकेश, जो योगेश जी से सर से बड़े हैं भाई, उनका बेटा है अभिषेक। उन्होंने मुझे गाइड किया इस विषय में, उन्होंने मुझे बताया इस विषय में, और वही अब तक के गाइड इसके गुड़िया के वही रहे हैं। अच्छा, अभिषेक जी समय समय पर, हाँ उन्होंने कहा, योगेश जी ने समय समय पर मुझे इस बारे में बताया, इसको वहाँ करवाएं। और स्टडी का तो आपको पता है, ये शिक्षा भारती का कोई हमारी नज़र में क्या, देखिए स्कूल कोई ये नहीं कहेगा कोई स्कूल पढ़ाई नहीं करवाता, लेकिन पढ़ाई में एक अंतर होता है कि डीपली जो पढ़ाई करवाते हैं वो एक ये नहीं कि भाई हाँ दिखावे की पढ़ाई कहीं हो रही है हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं है। ये जो डीपली पढ़ाई जो बच्चों को तैयारी करवानी है, बच्चे से अच्छे से तैयारी करवाई है इस बच्चे की। जब भी देखा है हमने, जब भी बात की है, कहीं भी इन्होंने बात की, अब भी बच्ची ने कई बाहर जो बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया है इसके साथ, उन बच्चों से बात की, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में कोचिंग ले रहे हैं, और फिर भी उनका वो बच्चे कहीं ना कहीं बेचारे थोड़े बहुत रह गए, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 बच्चों ने हमारे यहाँ अच्छे से किया था। और एक और भी बताऊं मैं आपको, इससे पिछले साल भी हमारे 3 बच्चों का क्लैट में एडमिशन हुआ है शिक्षा भारती स्कूल नावा। हर साल मतलब परिणाम? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब की बार शिक्षा ने अच्छी रैंक ले आई और शिक्षा भारती का नाम रोशन कर रही है, शिक्षा में अव्वल है। नमस्कार जी, क्या कहेंगे गुड़िया के बारे में? बड़ी उपलब्धि है, स्कूल के लिए भी गर्व की बात है और पेरेंट्स के लिए तो है ही। जी हाँ जी मैडम, क्या कहेंगे शिक्षा के बारे में? हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि शिक्षा हमारे स्कूल की एक स्टूडेंट है और कभी से ही ब्रिलियंट है, डिसिप्लिन स्टूडेंट है, और कभी टीचरों को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया है। हमें पता था कि एक दिन सच में ये हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। जी मैम, क्या कहेंगे आप? सर शिक्षा बहुत अच्छी लड़की है और 2012 से मैं इस संस्था में हूँ। जब से ये छोटी थी तभी से इसके साथ रही हूँ। मुझे विश्वास था, जब भी प्रेयर में कभी मोटिवेट करते थे सर शास्त्री जी, तो पूछते थे कि कौन IAS बनेगा, कौन क्लैट करेगा, तो इसका हाथ हमेशा ऊपर होता था। अच्छा। इसको अपने ऊपर पहले से ही भरोसा था सर जी। तो यहाँ पर और भी साथी खड़े हैं। जी सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। क्या कहेंगे गुड़िया के बारे में? मैं गुड़िया के बारे में बोल रहा हूँ कि मेरे को पहले से बहुत ही आशा थी कि शिक्षा का नाम रोशन करेगी और इसने आज ये करके दिखाई दिया। जी जी जी, साहब आप क्या कहेंगे? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है हमें कि इस बच्ची ने हमें पूरे भारत में 16वां रैंक प्राप्त किया है। हमारे और भी विद्यार्थी क्लैट के थ्रू ला कर रहे हैं और बहुत ऊंचाइयों छुआ, कोई UPSC कर रहा है, NDA को क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ शिक्षा से एक बार पुनः हम बातचीत करेंगे क्लैट के बारे में, क्योंकि कुछ साथियों का सवाल रहेगा कि क्लैट आखिर क्या है। बताएं एक बार क्लैट के बारे में। सर क्लैट जैसे IIT नीट वगैरह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही क्लैट होता है कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब आपको जो 22 से 24 जो NLU होते हैं टॉप मोस्ट इंडिया की, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और उसके लिए आपको 120 मार्क्स का पेपर होता है और 2 आवर का जो 120 मिनट्स का उसका ड्यूरेशन होता है। उससे अगर आपके रैंकिंग के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से आपको NLUs मिलते हैं, जिसमें बेंगलोर टॉप पे है। जी, NLU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और जिसमें बेंगलोर है टॉप। तो अभी इस रैंक के अकॉर्डिंग तो आपको टॉप जो यूनिवर्सिटी वो मिल ही जाएगी अपने आप में। अच्छा, कौन से विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस में हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि अगर वो अपने बच्चे को कराएं तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो योग्यता रखते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन की? सर जो मेरी तरह 12th में है और जो 12th पास आउट हैं वो सभी जो हैं दे सकते हैं, जिनको BA + LLB करनी है। अगर किसी ने BA या जो ग्रेजुएशन कर लिया है, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, और फिर वो उसको PG मतलब एक ये होता है हमारे वाला UG होता है, और जो PG होता है उसके बाद वो LLB अलोन के लिए होता है। अच्छा, अभी इसके अंदर जैसे कोई कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहे तो कब भर सकता है? कौन से डेट वेट में भरे जाते हैं, कब फॉर्म निकलते हैं? सर वो फॉर्म जैसे डेट के हिसाब से निकलते हैं। जैसे हमारा था 3 दिसंबर का पेपर था, तो 3 नवंबर के आसपास हमारी क्लोजिंग डेट थी। अच्छा। और जून जुलाई के आसपास हमारे स्टार्ट हो गए थे। फिर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर आया? सर गुरुग्राम। गुरुग्राम,
मतलब अपने नियर बाई स्टेट में या सिटी में आ जाता है? हाँ, उसमें सर 3 प्रायोरिटी भरनी पड़ती हैं। साइट पे जाओगे तो वहाँ पे 3 प्रायोरिटी आती हैं। आपके आसपास जो भी जो एरिया आप 3 भर सकते हो, और आपने कितना लेट उसको रजिस्टर किया है, कितनी लेट उस पर वो किया है, तो उसके हिसाब से आपको सेंटर मिलता है। अच्छा, इसमें आगे क्या संभावनाएं हैं? कुछ इस तरह का डिस्कशन किया है कभी आपने किसी टीचर से? सर इसमें संभावना तो बहुत है अगर कोई एक्सप्लोर करने लग जाए, लेकिन जो मेन है वो मैं कहूँगी कि आपको 5 साल जैसे पढ़ना है, उसमें 4th ईयर में आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाती है। इंटर्नशिप आप किसी लॉयर के अंडर कर सकते हो, जो मतलब नॉर्मल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के भी अंडर आ सकते हैं। और फिर होता है कॉरपोरेट, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, तो उसमें आपको मतलब एनुअली पैकेज मिलता है, उसके हिसाब से आपको लॉ फर्म्स होते हैं वो आपको जॉब देती हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या करेंगे? यही करेंगे, कुछ और भी करना है? यूपीएससी वगैरह ट्राई करना है या यही करना है? सर जो मेन फोकस था वो मेरा तो ये लगा लो 8-9 से यूपीएससी था, पर अब अभी जुडिशरी पे ट्राई करूँगी मैं। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट, मैंने जब क्लैट दिया तो उसमें मेरा लीगल का इंटरेस्ट था वो जो थोड़ा उभर के आया था, तो मेरे को लग रहा है कि मैं जुडिशरी की तरफ जाऊँगी। सफलता का श्रेय किसको देंगे? सर सफलता का श्रेय तो वही कहते हैं कि अगर सफल होता है तो उसके आदमी के पीछे एक का हाथ नहीं होता। तो सर्वप्रथम तो मैं मतलब मेरे पापा मम्मी, जो मेरी फैमिली थी, क्योंकि कभी उन्होंने प्रेशर नहीं डाला, आराम से मतलब कभी जो मैंने जिस चीज़ की ज़रूरत थी कभी उसको मना नहीं किया। और वैसे भी मैं बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी परिवार वालों को कि करेगी। फिर उसका बाद श्रेय जाता है मेरे स्कूल को, मेरे टीचर्स को और मेरे फ्रेंड्स को, जो मतलब मेरी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, सभी को मैं श्रेय देना चाहूँगी। क्योंकि अगर सराउंडिंग्स अच्छी होती हैं, आपकी संगत अच्छी है, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते हो। जी, अच्छा, एक लास्ट जो सवाल है हमारा, अंतिम सवाल आपसे। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ पेरेंट्स भी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो कुछ नया करने में, क्योंकि क्लैट जैसे आजकल जो ट्रेंड है वो आईआईटी का या फिर मेडिकल, इन सभी चीज़ों का चल रहा है, लेकिन बीच में क्लैट जैसे हाईलाइट है, वैसे तो हाईलाइटेड है, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स है ना सोचते हैं इसके बारे में कि ये करवाएं या नहीं करवाएं। और कुछ जैसे आपका शायद पहला ही ये प्रयास था, आप तो चलो कामयाब रहे, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस होता है, कुछ और होता है, तो हमारे जो युवा पीढ़ी में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं सरकारी नौकरी के लिए क्यों ना हो, वो फेल हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। इवन आजकल तो बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर सुसाइड केस भी हैं अपने आप में। तो हार कैसे ना माने अगर किसी कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं तो? सर अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का होता है कि जैसे रूरल एरिया, अपना वाला एरिया थोड़ा रिमोट है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन अगर बच्चा कुछ करना चाहता है ना, तो पेरेंट्स को समझा सकता है। अगर वो ट्राई नहीं कर रहा, इग्नोर मार रहा है, या खुद का एमलेस है वो, तो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर एम है, कुछ गोल है और उसको एम्बिशन है, उस चीज़ की ज़ील है कि मैं इसको करूँ, तो अपने पेरेंट्स को समझा सकता है और पेरेंट्स समझ भी जाएंगे, क्योंकि किसी के पेरेंट्स उस बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेंगे। तो उस चीज़ को वो परस्यू कर सकते हैं। और जैसे प्रिपरेशन के दौरान दिक्कत होती है मेनली स्ट्रेस वगैरह की, लेकिन क्योंकि जो बच्चा कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है, प्रिपरेशन तो उसकी अच्छी जा ही रही है, उसको एक चीज़ में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, वो है स्ट्रेस या प्रेशर ज़्यादा ले लेना। तो मैंने वो पहले भी बताया था कि आसपास जो फ्रेंड है, टीचर है, मेंटर, गाइड, फादर, मदर, जो भी हैं, उनसे बात करो। और कई मतलब डिसअपॉइंटेड नहीं होना है उस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे मॉक्स में कई बार इतने मार्क्स भी आए हैं, 50, 60, इतने भी मार्क्स गए हैं 120 में से। तो उस चीज़ को अगर मैं डिसअपॉइंटेड, क्या होता है कि हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ना, 10-15 दिन उसी चीज़ में बर्बाद कर देते हैं, हमारा कुछ आगे करने का मन नहीं करता। तो उस चीज़ को मतलब एक ट्रीट करो कि ये मेरा एक टेस्ट था। तो मतलब वो होता है ना कि ए फेलियर इज़ नेवर ए फेलियर, इट इज़ अ टीचिंग या मोटिवेशन, जो हमें लर्निंग, हाँ, लर्निंग होती है जो आपको करनी होती है। मतलब हम कभी हारते तो है ही नहीं, हम सीखते हैं, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, तो वही चीज़ होती है। जी सर, तो गुड़िया ने काफ़ी नाम करा है शिक्षा। तो मैं बेटी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देता हूँ जी, और टीचिंग स्टाफ के समर्पण को, उनके डेडिकेशन को, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके और आज यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में और बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतिभाओं को यहाँ पे तराश रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मैं आभार उन्हीं का व्यक्त करूँगा कि एक टीम के रूप में यहाँ का टीचिंग स्टाफ मेहनत कर रहा है, जिसके बारे में जानकारियाँ नहीं होती थी, आज वो बच्चे, यहाँ के बच्चे बुलंदियाँ छू रहे हैं। अभी ललिता हमारी बेटी ने NDA क्वालिफाई किया है, अभी उसकी SSB होनी है। मनदीप पूनिया IAS बना है, मिस्टर रवि कुमार अभी आर्मी में कैप्टन है, और डॉक्टर तो अनगिनत बने हैं, उनकी तो संख्या ही बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये सभी जो उपलब्धियां हैं, ये हमारे टीचिंग स्टाफ की, हमारे मैनेजमेंट की, स्टाफ की आपसी तालमेल की, कोऑपरेशन की वजह से हैं। तो मैं पुनः बार बार बेटी शिक्षा और बेटी शिखा, मैं दोनों को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये न्याय करें,
जी हाँ, न्याय करे, सही बात है। ठीक है, क्योंकि वो संस्कार भी इनको मिले हैं जी। और हमारे यहाँ पे है ना मुख्यतया पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों का संरक्षण ज़्यादा किया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात। हमारी एक इच्छा रहती है कि हमारा किसी भी परिस्थितियों में मन अशांत नहीं होना चाहिए। सही बात। धैर्य के साथ मन को शांत करके एक विफलता से हमें 4 सफलताओं के बारे में सीखने को मिलता है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए और मेरा अभिभावक से भी ये निवेदन भी है और उनका दिशा निर्देश भी है कि हम बच्चों के अनुकूल आशाएं पालें। जी। कोई बच्चा किसी क्षेत्र में प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई बच्चा किसी क्षेत्र में प्रतिभाशाली होता है। सही बात है। तो अभी भी पीछे जो यूपीएससी के रिजल्ट में भी 3 बच्चों ने हमारा प्री क्वालिफाई किया है, 2 बच्चों ने हमारा HCS क्वालिफाई किया था, मिस्टर अश्वनी कुमार और अमित पुनिया, अस्मिता शर्मा। तो ऐसे हमारे इस परिवेश में निकल करके स्कूल का जो सक्सेस रेशियो है, आप किसी भी गांव में किसी मोहल्ले में कहीं भी जाएंगे तो 80% प्लस का सक्सेस रेशियो है। जी। आज यहाँ से निकले हुए बच्चे चाहे वो प्राइवेट कॉरपोरेट क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या अन्य किसी भी कार्य में, वो दक्ष हैं और इस इलाके का और ज़िले का, प्रांत का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं विशेषकर आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ कि इस प्रकार की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, अन्य बच्चों को प्रेरणा देने के लिए आप समय निकाल के हमारे पास आए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू।